Hello guys, welcome back to the new vlog. Myself Siddiqui Rabbani. I am a second year MBBS student at Ingu State University. थंबनेल से तो पता चली गया होगा आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मेरी जर्नी कैसी रही, कंसल्टेंसी स्कैम कैसे होते हैं जो मेरे साथ पर्सनली हुए हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि आप लोग बच सको। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जर्नी की बात कर लेते हैं। तो मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत पहले से थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। 4th 5th तक तो शायद सेकंड थर्ड रैंक आता था। फिर दादा ने लालच दिए कि सेकंड रैंक ला सकता है, थर्ड रैंक ला सकता है तो फर्स्ट रैंक भी ला सकता है। अगर फर्स्ट रैंक लाएगा तो तुझे गाड़ी चलाने मिलेगी। ट्यूशन से भी प्रेशर आता था कि जब तू सेकंड रैंक ला सकता है, थर्ड रैंक ला सकता है तो फर्स्ट रैंक क्यों नहीं ला सकता। तो मैंने भी थोड़ा सोचा और पढ़ने में थोड़ा ध्यान दिया। फिर एक बार ऐसा आया कि सेकंड रैंक से डायरेक्ट फर्स्ट रैंक आया मेरा। वो भी मेरा इन बहुत मेहनत से हुआ क्योंकि मैं फर्स्ट सेम में मेरा सेकंड रैंक था, लेकिन सेकंड सेम में मेरा डायरेक्ट फर्स्ट रैंक आ गया। वो बहुत मुश्किल होता है वो लाना कि फर्स्ट सेम में सेकंड रैंक हो और सेकंड सेम में फर्स्ट रैंक आ जाए। फिर एक बार फर्स्ट रैंक आ गया, फिर अंदर से ही चाह हो गई पढ़ने की। फिर धीरे धीरे पढ़ने लगा। फिर उसके बाद मेरा कभी सेकंड रैंक नहीं आया, हमेशा फर्स्ट रैंक ही आया। फिर 10th हुआ, 10th में 94 या 95 था। 11th में 84-85% बने। फिर 12th में 97 PR बना 2023 में। फिर 2023 में मैंने नीट दिया। उसमें सिर्फ स्कूल से कोचिंग किया, ना ट्यूशन लिया ना कुछ लिया। फिर भी अल्लाह का शुक्र है 433 मार्क्स आए। एक ही दिन में तो पता चल गया था रिज़ल्ट। फिर मैंने मेरे अब्बू को बताया तो मेरे अब्बू ने यही बोला, बेटा यहाँ मत पढ़, अब्रॉड जा। तो फिर मैंने अब्रॉड का मेरे अब्बू एक दो कंसल्टेंसी के पास ले गए। तो उसमें मेरे को 2 ऑप्शन दिए, या कनाडा में चूज़ कर लो नर्सिंग का, या MBBS चूज़ कर लो रशिया का। तो मैंने MBBS प्रीफर किया। तो MBBS के लिए हम लोगों ने 1-2 कंसल्टेंसी देखे। फिर एक कंसल्टेंसी पे विश्वास किया। वो कंसल्टेंसी का नाम नहीं लूँगा मैं, बेफालतू क्यों लूँ किसी का नाम। तो हमने उस कंसल्टेंसी पे भरोसा किया, उस पर हमने रजिस्ट्रेशन दिया और प्रोसेस चालू किया रहा कबाड़ दिनों के लिए। हाँ, मैं सबसे पहले कबाड़ दिनों जा रहा था, बट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बताता हूँ। कबाड़ दिनों के लिए मैंने चूज़ किया। 1-2 महीना प्रोसेस चला, मेरी एडमिशन लेटर आए, मैंने एग्ज़ाम दिया, बट इनविटेशन लेटर नहीं आ रहा था। फिर मेरे को घुमाते घुमाते इन लोगों ने 1-2 महीना घुमाए। फिर आखिरी में बोल दिया कि कबाड़ दिनों पे केस हो गया है, ऐसा वैसा हो गया है, दूसरी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लो। फिर मैंने चुआस चूज़ किया। फिर चुआस में भी 1-2 महीना चला। फिर चुआस में भी मैंने रजिस्ट्रेशन आया, मेरा एडमिशन लेटर आया, एग्ज़ाम दिया, बट इनविटेशन लेटर नहीं आया। उसमें तो मुझे फेक इनविटेशन लेटर नाम बोल के दिया कि इनविटेशन लेटर आ गया है, आप और पैसा दे दो, क्योंकि मैंने कम ही पैसा दिया था, सिर्फ टोकन दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए। उसमें भी मेरे को बहुत टोका कि इनविटेशन लेटर आ गया है, आप पैसा दे दो और दे दो कि और हम उनमें इन्वॉल्व हो जाए, फिर हम दूसरी जगह से ना खरा पाएँ। बट मेरे अब्बू ने समझदारी दिखाई और नहीं नहीं दिया उनको ज़्यादा पैसा। फिर भी समझ लो 40-50 हज़ार रुपये दे दिए थे हमने पहले से ही। तो उधर हम फंस चुके थे एक ही जगह। फिर भी हमने भरोसा किया, चलो हो जाएगा, सब्र करते हो जाएगा। मेरे अब्बू ने तो यही बोला, सब्र कर बेटा, हो लिखा होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम लोग सब्र कर रहे थे, सब्र कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला चुआस भी इतना लेट कर रहा है तो हम उज़्बेकिस्तान में अप्लाई कर देते हैं। तो मेरे अब्बू तो हाँ भी बोल के आ गए थे कि हाँ उज़्बेकिस्तान का कर दो, नहीं हो रहा है। बट मेरे को जब अब्बू ने बताया कि उज़्बेकिस्तान का उन्होंने बताया, मैंने बोला नहीं, उज़्बेकिस्तान नहीं जाना है। तो फिर मैं गया, मैंने बोला मुझे उज़्बेकिस्तान नहीं जाना है, मुझे चुआस में ही करो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जो बोलो ठीक है। उन्होंने प्रोसेस चालू रखा चुआस का, तो मैंने उज़्बेकिस्तान का तो कैंसिल करा दिया। फिर चुआस का चालू रखा, नहीं आया। 100% मुझे यकीन था कि नहीं आएगा। तो उन्होंने फिर डायरेक्ट अपने आप ही बिना बोले इंग्लिश में मेरा प्रोसेस चालू करके रखा था, और इंग्लिश से मेरा डायरेक्ट इन्विटेशन लेटर आया। इन्विटेशन लेटर रशियन में आया तो मुझे लगा ये भी फेक है, क्या मालूम, क्योंकि मुझे पहले फेक दे चुका था। तो मैं तो यही सोचूंगा ना फेक दिया है। तो हम लोग ने विश्वास नहीं करे। फिर उसके जब 10-15 दिन बाद वीज़ा आया तब मैंने विश्वास किया कि हाँ चलो फाइनली एडमिशन हो गया है। फिर जाके थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर मैंने शॉपिंग की 3-4 दिन में। फिर मैं रशिया आ गया। फिर मैं यहाँ आया, समझो मैं कहाँ, नीट के एग्ज़ाम के बाद तुरंत मैंने अपना प्रोसेस चालू कर दिया था। फिर भी मैं यहाँ 30 जनवरी मतलब 30 जनवरी को यहाँ पहुँचा था। इतना लेट पहुँचा मैं यहाँ आया। फिर मैंने सब कवर किए, मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस चले।
उसमें फिर सब कवर करके मैंने तो भी इतना करा फिर इधर आके भी मुझे फर्स्ट ईयर अवार्ड मिला, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट का सर्टिफिकेट मिला जो मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। फिर थोड़ा पढ़ा लिखा, एनाटॉमी ख़त्म की, हिस्टो एम्ब्रियो ख़त्म किया। अब सेकेंड ईयर में हूँ तो सेकेंड ईयर का सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ। अब तो सेकेंड ईयर में तो टाइम है तो धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो फाइनली ऐसा रहा मेरा जर्नी, जो बहुत अजीब रहा, लेकिन बट अल्लाह का शुक्र है हो गया एडमिशन। आज MBBS कर रहा हूँ। तो अवेयर रहिए, ऐसे कंसल्टेंसी के पीछे ना पड़ो, अंधविश्वास मत करो। सब यही बोलते हैं, हाँ हम अपने हैं, आप हमारे हो, आपसे कम पैसे चार्ज करेंगे, आपसे क्या पैसे लेना। बट वो इनडायरेक्टली लेते ही हैं, रजिस्ट्रेशन का बोल के कम बोल के ले लेते हैं पैसे। फिर लास्ट में वो घुमा फिरा के बोल देंगे, नहीं आपको तो हमने पहले बोला था इतना देना ही पड़ेगा आपको, इतना आपको लगेगा ही, वो हमारे हाथ में नहीं है। और यहाँ इंग्लिश में तो भाई बहुत बहुत सीन चलता है। मेरे पास इतने मैसेज है, इतने स्टूडेंट के मैसेज है जो बेचारे बहुत स्कैम में पड़े। रजिस्ट्रेशन का फ़ीस दे दिए, इंग्लिश में कराना रहता है क्योंकि ये चीपेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर सब अप्लाई कराते हैं। फिर यहाँ से जब नहीं हो पाता है तो फिर वो अपना जो उनकी यूनिवर्सिटी रहती है जहाँ उनको ज़्यादा कमीशन मिलता है वहाँ डाइवर्ट कर देते हैं। बोलते भाई यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है, यहाँ फुल हो गया है तो ये वाला एडमिशन ले लो। तो फिर उनके पास कोई चांस नहीं रहता है, तो क्योंकि उन्हें पैसे तो पहले ले चुके रहते हैं। तो उन फिर बेचारे स्टूडेंट भी बोल देते हैं हाँ मैं वो यूनिवर्सिटी में कर दूँ। तो फिर वो जहाँ उनको अलग कमीशन मिलता है वहाँ उनको एडमिशन करा देते हैं। अब वहाँ अच्छा हो ना हो क्या भरोसा है। तो बचो इस चीज़ से, मैं यही बोलूँगा। अगर तुम्हारा कोई एडमिशन करा रहा है तो उनको हमेशा जो भी बात बोले वो हमेशा उससे लिखित में लो, कि मुझे लिख के दो कि हाँ आप मेरा एडमिशन करा दोगे, आप इतना पैसा ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, और अगर नहीं करा पाए तो मुझे पूरा पैसा वापस दोगे, इसकी गारंटी लियो। ये बोलो ऐसा पहले जाके उनको। अगर ये बोलोगे तो उनको खौफ रहेगा, वो तुम्हारे साथ स्कैम करने के बारे में सोचेंगे कि हाँ इसको लग रहा है थोड़ा जेन्यून है, इसके बात में दम है, तो वो आप पे ध्यान देंगे, आपका प्रोसेस जल्दी कराएंगे। और इंग्लिश में भाई एक ही यूनिवर्सिटी, एक पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक कंसल्टेंसी मेन है जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, उनमें भी वो कंसल्टेंसी का नाम है। और बाकी कोई कंसल्टेंसी, कितनी भी बड़ी कंसल्टेंसी हो, कितनी भी छोटी कंसल्टेंसी हो, किसी के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इंग्लिश का, सिर्फ एक कंसल्टेंसी के पास है। वो पूरी कंसल्टेंसी वो कंसल्टेंसी के पास एडमिशन कराते हैं। तो अवेयर रहिए, ऐसा कोई भी बोले कि हमारी डायरेक्ट रूल है, हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, इंग्लिश में तो नहीं है। सिर्फ एक कंसल्टेंसी का है जो मेन है, उनका कॉन्टैक्ट पेपर में नाम भी रहता है, कंसल्टेंसी का भी नाम है, स्टूडेंट का भी नाम है, सब पेपर पे साइन होता है। वो कॉन्टैक्ट पेपर आपको मिलेगा भी जब आप इंडिया में यहाँ आओगे रशिया में। तो यूनिवर्सिटी से मेन मिडलिंग से आपको यूनिवर्सिटी देती भी है कॉन्ट्रैक्ट पेपर जब आप मांगने जाओ, तो उसमें बाकायदा लिखा रहता है कि हाँ तुम्हारी कौन सी कंसल्टेंसी मेन है। तो उस चीज़ से बचो और ध्यान दो। बाकी आओ, पढ़ो, खूब मज़े करो। यहाँ पढ़ने का भी टाइम मिल जाएगा भाई, खेलने का भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सब करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घूमो, सिर्फ 100 क्लासेस सुना जाओ, ऐसा मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्लास भी जाओ, घूमो भी, फिरो भी। मैं भी सब करता हूँ भाई, पढ़ता भी हूँ, घूमता भी हूँ, फिरता भी हूँ, सोता भी हूँ, मूवी भी देखता हूँ, सब हो जाता है। बस ये कि एक चीज़ पे स्टक मत हो, पढ़ो भी, घूमो भी, सब कुछ करो। बट एक जगह रुक गए तो समझो बर्बाद हो गए। और यहाँ कुछ बनने आए हो तो भाई बनने का सपना लेके रखो। ये नहीं कि इधर आके सब चूर हो जाएगा, ऐसा सोच लो कि थर्ड फोर्थ ईयर में पढ़ लूँगे, तो भाई ऐसा नहीं होता है। 19 सब्जेक्ट है, एक साथ नहीं कंप्लीट कर पाओगे, धीरे धीरे ही होगा। तो उस चीज़ के भी ख्याल रखो, पढ़ो भी थोड़ा। यहाँ आके क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं हैं इसलिए पासिंग रेशियो कम है, क्योंकि हम लोग 150-200 बच्चे रहते उसमें से 10-20 पढ़ते, तो कहाँ से पासिंग रेशियो होगा। यहाँ आके सब तो मौज में लग जाते हैं। तो उस चीज़ का मत करो भाई। वहाँ आते टाइम सबको रहता है हाँ पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, बट यहाँ आके कोई नहीं पढ़ता। फिर आके मौज करने लगते, ये बोलते भाई 6 साल है, पढ़ेंगे आराम से, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बट वो आखिरी में लग जाती है। फिर रोने के अलावा कुछ नहीं बचता, फिर डिप्रेस के अलावा कुछ नहीं बचेगा कि यार काश पढ़ लेता, काश पढ़ लेता। इससे अच्छा पढ़ो, घूमो, खाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो। मैं तो इतना ही बोलूँगा, ये सब चक्कर में मत पड़ो। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।